नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करने से पहले हम समुच्चय से संबंधित जो बेसिक जानकारी है, जिनकी ज़रूरत हमें प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पड़ेगी, उसको हम यहाँ पर जान लेते हैं। उसके बाद ही हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम समुच्चय ही जान लेते हैं। तो समुच्चय का परिभाषा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। वस्तुओं के लिखा है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर वस्तु की जगह पर कोई भी चीज हो सकता है। महीने का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है। ठीक, यानी वस्तु की जगह पर कोई भी चीज हो सकता है। तो समुच्चय क्या है? यह एक तरह का संग्रह है। क्या है? संग्रह है। संग्रह का मतलब आपको पता ही होगा, एक स्थान पर एक साथ एक एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को रख दिया जाता है, तब उस अवस्था को समुच्चय कहा जाता है। सॉरी, उस अवस्था को संग्रह कहा जाता है। ठीक, अब सभी प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। कुछ खास प्रकार के संग्रह को ही हम समुच्चय कहेंगे। अब भाई, किस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कहेंगे? तो दोस्तों, ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो, उसे ही हम समुच्चय कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें सुपरिभाषित का मतलब समझ में आना चाहिए। सुपरिभाषित संग्रह का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, इसका क्या मतलब होता है। तो ऐसा संग्रह जिसका एक ही मतलब निकले, यानी उस संग्रह के बारे में पूरी दुनिया के लोगों से पूछा जाए और जवाब में एक ही उत्तर मिले, तब हम क्या कहेंगे कि वह जो संग्रह है एक सुपरिभाषित है। ठीक, यानी इसका मतलब ये है कि उसका मतलब व्यक्तियों के अनुसार न बदले, उसका मतलब फिक्स हो, निश्चित हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सुपरिभाषित संग्रह। तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं इसको, और हमें बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर दो कथन लिखा हुआ है। इसके माध्यम से जो बनने वाला संग्रह है, उसको हम देखते हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो कथन है वो ये है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह। अब यहाँ पर इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएगा? देखिए, बोला गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन होता है? 1, 2, 3, 4, 5, यही होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मिला है। ठीक, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का संग्रह है ये। अब हम आपसे पूछे कि बताइए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही होगा। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो हमारा भी जवाब यही होगा। किसी तीसरे से पूछा जाए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो वो भी यही बताएंगे। यानी ये नहीं बदल रहा है, ये निश्चित है। तो ये क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है? ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित संग्रह है ये। ठीक, लेकिन यहीं पर इस कथन को देखिए आप, लिखा गया है 3 पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी। 3 पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी। अब यहाँ पे लिखा गया है 3 पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी। यहाँ पे आपको नाम बताना है। ठीक, 3 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का नाम। तो मेरे अनुसार मैं जिन 3 क्रिकेट प्लेयर को पसंद करता हूँ, वो मेरे अनुसार देखिए क्या है। सबसे पहले तो विराट कोहली, उसके बाद एम एस धोनी को हम पसंद करते हैं। एम एस धोनी, उसके बाद पसंद करते हैं हम बुमराह। तो ये दोस्तों, ये जो 3 क्रिकेट प्लेयर हैं, इनको हम पसंद करते हैं। हो सकता है कहीं जो आप हैं, हो सकता है कहीं आप 3 और क्रिकेट प्लेयर को पसंद करते हो, कोई तीसरा व्यक्ति अन्य 3 क्रिकेट प्लेयर को पसंद करता हो। तो ये क्या हो रहा है? ये व्यक्तियों के हिसाब से बदल रहा है, व्यक्तियों के अनुसार इसका जो जवाब है ये बदल रहा है।
तो ये क्या होगा, एक सुपरिभाषित नहीं होगा। ये मेरे अनुसार है, मैं इन तीनों को पसंद करता हूँ। हो सकता है कि आप किन्हीं और तीन को पसंद करते हो, तो इसलिए ये बदल रहा है। अब जब बदल रहा है तो ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, ये एक सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक। और ये है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्नावली, लेकिन उससे पहले प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करने से पहले इसमें थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो समुच्चय दिया, देखिए जो समुच्चय है उसको इन दो ब्रैकेटों के अंदर लिखा जाता है, इन्हीं ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा। अब इस ब्रैकेट का नाम है, देखिए इसको हम बोलते हैं मझौला कोष्ठक, हिंदी में बोलते हैं मझौला कोष्ठक और इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसे, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है कि समुच्चय को इन ब्रैकेटों के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद ये जो समुच्चय है, समुच्चय इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5, ये जो संख्या है इसे हम समुच्चय का सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुच्चय का सदस्य। इन सब को बोलते हैं समुच्चय का सदस्य, सदस्य या अवयव, सदस्य या अवयव बोलते हैं, ठीक। आपको याद रखना है। उसके बाद समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। बड़े अक्षरों इसमें कौन आ जाएगा, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी, बड़ा एक्स, बड़ा वाई, बड़ा जेड, ये सब आएगा, ठीक। इसमें तो समुच्चय को निरूपित किया जाता है, यहां पर हो जाएगा समुच्चय, इंग्लिश में लिख देते हैं सेट। सेट को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब सेट के अंदर जो ये सदस्य हैं, अवयव हैं, इसे निरूपित किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा। तो अवयव को निरूपित करने के लिए देखिए, अवयव को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आ जाएगा छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा एक्स, छोटा वाई, छोटा जेड, ये सब आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसके सदस्य को, इसके अवयव को क्या किया जाता है, छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है, अब और आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको हम नाम दे देते हैं समुच्चय ए, ठीक। तो ये क्या है, समुच्चय ए है। अब इसमें 2 आएगा, ये 2 संख्या इसमें मौजूद है, 3 भी मौजूद है, ठीक। तो इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 2 समुच्चय ए में है, 2 समुच्चय ए में है। अब 3 भी इसमें मौजूद है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, 3 समुच्चय ए में है, ठीक। तो अब इतना बड़ा न लिखने के लिए, इतना बड़ा न लिखने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वो चिन्ह क्या है, तो ये है इप्सिलॉन, यहाँ पर समझिए इप्सिलॉन, ठीक। तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उतना बड़ा न लिखने के लिए। अब किस प्रकार से किया जाता है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 समुच्चय ए में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इप्सिलॉन ए। इसका मतलब यह है कि 2 ए से बिलोंग करता है, यानी 2 समुच्चय ए में है। अब यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का मतलब, इस चिन्ह का नाम है इप्सिलॉन, लेकिन आप इप्सिलॉन भी कह सकते हैं और बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, बिलोंग्स
बिलोंग्स टू, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टू बिलोंग्स टू ए, यानी दो जो है वो ए से बिलोंग करता है। ठीक, अब इस तरह से तीन भी है, तो तीन इप्सिलॉन ए लिख देंगे। इसका मतलब है कि तीन समुच्चय ए में है। तो देखिए इतना बड़ा ये शब्द में लिखा गया है, ये भाषा में लिखा गया है। अब उसको संक्षिप्त में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए क्या 6 इसमें मौजूद है? मौजूद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे, इप्सिलॉन नॉट ए, यानी ये जो 6 है वो ए में नहीं है, समुच्चय ए में नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट आप इसको मत समझ लीजिएगा, ठीक, इसको भी इप्सिलॉन नॉट ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं से मतलब है, यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट, इससे हमें मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली के सवालों पर। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कुछ कथन, हमें उसको पहचानना है कि ये इसमें कौन समुच्चय है। ठीक, तो सबसे पहला देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ पे देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीनों का नाम है। तो सबसे पहले तो जनवरी है, जनवरी, उसके बाद जून आता है, उसके बाद जुलाई। अब इन देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीना है यही है, जनवरी जून जुलाई, यही 3 है। ठीक, तो ये क्या है, एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों है? क्योंकि देखिए अगर हम आपसे पूछें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम बताइए, तो आप भी यही बताएंगे, हम भी यही बताएंगे, कोई तीसरा यही बताएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये फिक्स है, निश्चित है। तो ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। तो लिखेंगे चूंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह एक समुच्चय है, इसलिए यह एक समुच्चय है। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पर पूछा गया है, देखिए जो संग्रह क्या दिया हुआ है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये दोस्तों बदल सकता है, ये एक सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये व्यक्तियों के अनुसार बदल सकता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम रामधारी सिंह दिनकर को पसंद करते हैं, हो सकता है कहीं आप किन्हीं और लेखक को पसंद करते होंगे, तो ये बदल रहा है। ठीक, अगर यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन दे दिया रहता, मान लीजिए पूछ दिया रहता कि 2000 से 2001 के बीच भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताइए, तब वहां पर ये हो जाता, तब वहां पर जो संग्रह मिलता लेखकों का वो हो जाता, वो क्या होता है, एक सुपरिभाषित होता। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम वाइम नहीं दिया है, कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, ये एक सुपरिभाषित क्या होगा, ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो 2 नंबर में क्या होगा, समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है।
उसके बाद तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए ये संग्रह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। अब देखिए सुपरिभाषित क्यों नहीं है, इसमें बोला गया है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखिए यहाँ पे विश्व के 11 बल्लेबाजों का, देखिए सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो अभी अगर ये पूछता वर्तमान समय में विश्व के 11 बल्लेबाजों का संग्रह अगर पूछता तब तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया है। ठीक, तो मान लीजिए भविष्य में, अभी मान लीजिए हम मानते हैं विराट कोहली को, MS धोनी को मानते हैं, बुमराह को मानते हैं, हम मानते हैं, ठीक। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि कहीं इनसे भी बेहतर आ जाए। सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, तो भविष्य में इनसे भी बेहतर आ सकते हैं, यानी ये बदल सकते हैं, ठीक, समय के अनुसार बदल सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये एक समुच्चय नहीं होगा, ठीक। तो तीसरे का भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। चौथा देखते हैं। तो चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब ये जो संग्रह है, ये जो कथन है, ये एक समुच्चय है। क्यों है भाई? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा है, ठीक, आपके कक्षा है, तो मान लीजिए आपके कक्षा में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से 20 स्टूडेंट लड़की है और 20 स्टूडेंट्स बॉयस हैं, यानी लड़के हैं, ठीक। तो आपकी कक्षा में कोई बाहरी से आए, आपकी कक्षा में कोई बाहरी से आए और हम चाहे आप उनसे सवाल करेंगे कि बताइए हमारे कक्षा में कितने बालक हैं, तो क्या बताएंगे? 20 ही बताएंगे। अगर कोई और आए और यही सवाल उनसे किया जाए तो वो भी 20 ही बताएंगे, ठीक। यानी यहाँ पर ये बदल नहीं रहा है, ये फिक्स हो रहा है, ठीक। तो जब फिक्स है तो क्या होगा, वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा और इसके वजह से यह एक समुच्चय है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा, 4 नंबर में समुच्चय होगा, लिखेंगे चूंकि यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए यह एक समुच्चय होगा, यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। अब चलिए पांचवा को देखते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन आते हैं, 1, 2, 3, ये कहाँ तक चले जाएंगे, 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक इसमें आएंगे, ठीक, 1 से लेकर 99 तक प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या है, ये एक फिक्स संग्रह है, ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। अब क्यों है, देखिए इसको हम पूछे आपसे कि बताइए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो आप भी यही बताएंगे 1 से लेकर 99 तक। हमसे भी कोई पूछेगा तो हम भी यही बताएंगे, किसी तीसरे से पूछा जाए तो वह भी यही बताएंगे, यानी ये नहीं बदल रहा है, ये व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, फिक्स है ये। तो इसीलिए ये क्या होगा, एक सुपरिभाषित संग्रह होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय होगा, ठीक। तो लिखेंगे यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए यहाँ पर ये जो संग्रह है यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि यहाँ पर एक खास व्यक्ति का, एक खास लेखक का नाम रख दिया गया है। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके द्वारा लिखा गया जितना भी उपन्यास है वो फिक्स है, ठीक।
तो किसी भी व्यक्ति से अगर पूछा जाएगा तो उनके उपन्यास को ही बताएंगे, वो जितना लिख के गए हैं इस दुनिया में उतना ही बताएंगे, उससे तो ज़्यादा बताएंगे नहीं। यानी ये फिक्स है, तो ये भी क्या होगा, यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह होगा और इसके वजह से यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। उसके बाद देखते हैं 7 नंबर, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह, इसमें कौन कौन आएंगे? तो देखिए यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया गया है धनात्मक या ऋणात्मक, केवल बोला गया है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो इसमें प्लस माइनस वाले भी आ जाएंगे, दोनों आएंगे। तो +-2 हो जाएगा, +-4 +-6, ये कहाँ तक जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक, तो देखिए ये फिक्स है। अगर इसको आपसे पूछे तो आप भी यही बताएंगे, हमसे कोई पूछेगा तो हम भी यही बताएंगे। ठीक, यानी ये नहीं बदल रहा है। तो जब नहीं बदल रहा है, ये फिक्स है, तो क्या होगा, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है और इसीलिए यह एक क्या है, और इसीलिए यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो देखिए ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। क्यों? क्योंकि इस अध्याय में प्रश्नावली 1.1 में, प्रश्नावली 1.2 में, यानी प्रश्नावली 1 में जितने भी क्वेश्चन वो फिक्स है, यानी इसमें प्रश्नों की संख्या फिक्स है। तो अगर हम इसमें गिन ले, आप भी गिनेंगे तो उतना ही आएगा, हम भी इसमें देखेंगे प्रश्न तो वही प्रश्न आएगा, उतना ही संख्या आएगा प्रश्नों की। यानी ये भी नहीं बदल रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय है। यह भी एक समुच्चय है। ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यहाँ पे पूछा गया विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये क्या है? ये जो संग्रह है ये एक सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक शब्द जो है, देखिए ये एक परिभाषित शब्द नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए देखिए कोई आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति छोटे जानवर से डर जाता है, कोई चूहा से डर जाता है, कोई बिल्ली से डर जाता है, कोई कुत्ता से डर जाता है, तो वो उनके लिए खतरनाक हो गए। कोई शेर से डर जाता है तो उस व्यक्ति के लिए खतरनाक जानवर शेर हो जाएगा। यानी ये बदल रहा है, तो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हम तो अपने अनुसार कर देंगे, आप करेंगे अपने अनुसार तो कोई और जानवर का नाम हो जाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति अपने अनुसार करेगा तो उनके जो जानवरों का संग्रह होगा वो अलग हो जाएगा। यानी बदल रहा है, तो जब बदल रहा है तो क्या होगा, बदल रहा है तो समुच्चय नहीं है। तो आप लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन अथवा इप्सिलॉन नॉट भरिए। तो यहाँ पर देखिए इप्सिलॉन अथवा इप्सिलॉन नॉट भरना है। ठीक, तो चलिए हम इसको भरते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो सदस्य अगर समुच्चय में है तो उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने बताया, मान लीजिए एक समुच्चय है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, इसको मान लेते हैं ए। तो यहाँ पर 2 इस समुच्चय में है तो लिखा जाता है 2 इप्सिलॉन ए। 4 होता है
4 इसमें है तो 4 इप्सिलॉन ए, 4 इप्सिलॉन ए, 5 भी है तो 5 इप्सिलॉन ए। और जो इसमें नहीं है, मान लीजिए 7, 7 इसमें नहीं है तो इप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ भरना है। तो देखिए ऊपर दिया हुआ है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए इस संख्या में अगर देखिए इस संख्या में जो है उस समुच्चय से बिलोंग कर रहा है तो हम उसमें इप्सिलॉन लिखेंगे, और जो नहीं कर रहा है उसमें इप्सिलॉन नॉट भर देंगे। तो देखिए 5 समुच्चय में है, जी हाँ है, तो इसमें लिखेंगे इप्सिलॉन, भरेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए 8, तो 8 समुच्चय में नहीं है, आप देख सकते हैं 6 तक ही है, तो 8 इसमें नहीं है तो लिखें, इसमें भरेंगे इप्सिलॉन नॉट या नॉट बिलोंग्स टू। तो उसके बाद देखिए तीसरा है 0 डॉट डॉट ए, इसमें 0 है, 0 भी नहीं है, तो यहाँ पर भी इप्सिलॉन नॉट भरेंगे। उसके बाद 4 नंबर में देखिए 4 डॉट डॉट ए, तो 4 उसमें है, देखिए आप देख सकते हैं 4 है तो यहाँ पर इप्सिलॉन भरेंगे। उसके बाद 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में 2 है, 2 भी समुच्चय में मौजूद है तो हम यहाँ पर इप्सिलॉन भरेंगे। उसके बाद 6 नंबर में 10 है, तो 10 समुच्चय में मौजूद नहीं है, संख्या जो 10 है वो समुच्चय में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भरेंगे इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों हमने बोला था शुरुआत में ही कि हम प्रश्न संख्या 1 और 2 को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ में यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।